यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की बड़ी साजिश अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। गोरखपुर पुलिस ने अब तक उपद्रव के 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के फरार चल रहे 3 नेताओं पर 25-25 हजार रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो जिस दिन योगी आदित्यनाथ लखनऊ में शपथ ले रहे थे, ठीक उसी दिन गोरखपुर में साजिश थी योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की। इसे लेकर के अब बीजेपी हमलावर है। अब तक करीब 15 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 25 मार्च को गोरखपुर में कैसे हिंसा की साजिश रची गई, कैसे एक सैनिक के शव को बीच चौराहे पर रखकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई, भीड़ को भड़काने वाले लोग कौन थे, इंडिया टीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर साजिश की पड़ताल की है। देखिए पवन नारा की एक्सक्लूसिव और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। 25 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त गोरखपुर के चोरी चौरा में इसी चौराहे पर उपद्रव हो रहा था। एक सैनिक के शव को यहां चौराहे पर रखकर मांग की जा रही थी कि उसका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, जबकि प्रशासन शहीद के परिवार को यह समझा रहा था कि सैनिक की मौत संदिग्ध हालात में हुई है, इसीलिए सैनिक सम्मान के साथ दाह संस्कार संभव नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि सैनिक का परिवार इस मांग को स्वीकार भी कर रहा था, इस स्थिति को मान भी रहा था, लेकिन यहां मौजूद भीड़ सैनिक के शव को हाईजैक करने पर तुली हुई थी। शव को यहां इस चौराहे पर रखा गया। यहां उसके बगल में एक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया, जहां से लगातार भीड़ को एड्रेस किया जा रहा था। और ये 2:45 पर धरना शुरू हुआ और ये धरना रात 7:55 तक चला और 7:55 पर यहां पथराव होने लगा और पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा तथ्य जो सामने आया है कि इस भीड़ में 3 समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया है। और अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। सवाल इसलिए क्योंकि शहीद सैनिक का घर इस चौराहे से 8 किलोमीटर दूर है और शहीद का परिवार सैनिक के शव को इस सड़क पर नहीं लाना चाहता था। इसके अलावा एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें शहीद के पिता हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि शहीद के पार्थिव शरीर को ले जाने दीजिए, यही हमारे लिए सैनिक सम्मान है, लेकिन भीड़ नहीं मानी। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये भीड़ किसके इशारे पर काम कर रही थी। और जब ये सड़क रोकी गई, उससे पहले यहां से कुछ 100 मीटर दूर चोरी चौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोकने की भी कोशिश हुई और ये सब सोशल मीडिया के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था ताकि भीड़ को ज्यादा संख्या में रोका जा सके। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ 15 से 20 युवा ऐसे थे जो किसी की भी नहीं मान रहे थे और उनका मकसद सीधे तौर पर भीड़ को भड़काना था। जब यहां बवाल हो रहा था चौराहे पर, तो पत्थर चले, दुकानदार दुकान बंद कर चले गए। यहां एक पत्थर लगा जिसकी गवाही ये टूटा हुआ शेल्फ दे रहा है। यहां भी एक पत्थर लगा है। लगातार पथराव हो रहा था। अब सवाल उठता है कि बाजार में पथराव करने से क्या हासिल होगा? क्या ये मकसद उपद्रव फैलाना था? ये दुकानदार यहीं मौजूद थे, लेकिन कैमरे पे आकर कोई नहीं बोलना चाहता है। आगे जरा कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हम 25 टाइम दुकान लगाए थे मोची का। हाँ, अब वो चले गए। अच्छा, क्या हुआ उस दिन? अब लोग झुके थे काफी लोग, हम लोग चले गए हम दुकान बंद करके। अच्छा, हाँ। तो उसमें जो लोग थे, कोई पहचान जाना माना आदमी था उसमें? हमारे भाई सब बाहरी लोग थे। हम लोग दुकान किए अपने धंधली में। बाहरी लोग थे? हाँ, वो दुकान जो वहीं पर किए। हम लोग भगे गए दुकान से। भाई करे लोग की दुकान कचर चोर चंगे लोग। अच्छा, स्थानीय लोग नहीं थे?
अब हम किसी को देखे नहीं, फिर हम अपना दुकान कहीं बंद चले गए। अच्छा, भाग गए भीड़ देख के, मेरे दुकान बंद करके भाग गए। जरा कुछ और लोगों से, 25 तारीख को जब बवाल हुआ आप थे यहाँ पे? ना हम नहीं थे? हम रहबे ना थे नहीं या बोलना नहीं चाहते? नहीं रहबे ना के नहीं थे। चलिए ठीक है। हाँ भाई साहब, 25 तारीख को यहाँ क्या हुआ? 25 तारीख को यहाँ पे दंगा हुआ था। दोपहर 2 बजे से लगाई 8 बजे तक। हाँ, तो जो लोग थे उनमें से कोई पहचानने लायक था? कौन था? कोई चेहरा पहचान में आ रहा नहीं, था? कोई चेहरा पहचान नहीं आ रहा था, क्योंकि 7-8 किलोमीटर दूर से वो लोग आए थे। हाँ, चेहरा तो नहीं पहचान में आ रहा था। अच्छा। तो जिस तरह की यहाँ से एड्रेस किया जा रहा था, मंच से क्या कहा जा रहा था? हमें सम्मान चाहिए, हमें आर्मी का फोर्स चाहिए, आर्मी का गाड़ी में हमको सम्मानित रूप से हमको भेजा जाए। बस यही मांग कर रहे थे लोग। तो क्या कोई ऐसा भड़काने की भी कोशिश थी कि हमारे बच्चे का सम्मान नहीं हो रहा? भड़काने की भी कोशिश हुई मंच से? हाँ, तमाम तरीके का अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमारे बच्चे के साथ जो है सम्मान नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, हमें पीएससी का फोर्स चाहिए, गाड़ी चाहिए, तब हम लाशें हटाएंगे। सरकार से ये चाहिए, वो चाहिए, तमाम तरीके का। पथराव कब शुरू हुआ? पथराव करीब 8 बजे बहुत ताबड़तोड़ पथराव स्टार्ट हुआ। बहुत काफ़ी लोग स्टार्ट किए, जो है पुलिस के जवान लोग भाग गए। कई पुलिस चोटा गए, मतलब बहुत क्षति हुआ यहाँ पे, बहुत काफ़ी चोटें लग गई। हम लोग का दुकान बच गया, यही ढेर है। अच्छा, दुकान का सामने का ही मामला है। तो आपको लगा था कि आगजनी भी हो सकती है? एकदम लगा था, एकदम मतलब बल कमजोर थोड़ा सा और बना देता तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। अच्छा, पुलिस वाला अगर कमजोर होता तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ क्या जिस तरह से नाम आ रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, आपने देखा उनको? हाँ, वही लोग तो थे ही, समाजवादी पार्टी के ही लोग थे। मान लीजिए हमारे सामने मनोरंजन जी दिखे, जो डीएम साहब से मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और जो है कई तरह के नेता इसमें थे, जो सपा से लोग बातचीत कर रहे थे। डीएम साहब भी बहुत समझाने की कोशिश किए कि अपना गाड़ी भी लगवाएं पीएससी का, उसमें से लाश जबरदस्ती ये लोग उतरवा लिए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत अलग तरीके से यहाँ पे। यानी कुल मिलाकर जब पार्थिव शरीर को कहा गया कि हम पीएससी की गाड़ी में उनके गांव तक ले जाते हैं, इस बात पर सहमति बनती नजर आई, तब शव को पीएससी की गाड़ी में रख लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उतार दिया गया। ये बता रहे हैं कि इस भीड़ में उतार के पथराव करना स्टार्ट कर दिया, जबरदस्ती उस गाड़ी से पथराव स्टार्ट कर दिया, लाश को उतार दिए नीचे। अच्छा, और उसके बाद बोले नहीं, इस गाड़ी में नहीं, फोर्स वो एयर मिलिट्री की गाड़ी में ही लाश जाएगी। अच्छा, उस गाड़ी में नहीं जाएगी। और उसके बाद पथराव स्टार्ट। शहीद के पिता ने तो हाथ जोड़ के अपील की थी। शहीद के पिताजी ने बहुत अपील की कि छोड़ दो, हमको यही गाड़ी मंजूर है, बवाल ना हो। मगर वो लोग, भीड़ जो था वो लोग नहीं माने। भीड़ का पता न क्या मानसिकता था, बवाल करना था या क्या करना था। और उसके बाद पथराव स्टार्ट कर दिए। यही डीएम साहब हमारे मतलब बच गए, चोट भी लग गया, गिर गए, यही सामने की बात है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब शहीद के परिवार ने हाथ जोड़कर कहा कि हम पीएससी की गाड़ी में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद इसके शव को जबरदस्ती उतारा गया और उसके बाद पथराव शुरू हुआ, उपद्रव हुआ। जहां ये उपद्रव हुआ वहीं राकेश जी की दुकान है और इन्हीं की दुकान में बचकर या कहें कि घुसकर बहुत से अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। 25 तारीख को यहाँ क्या हुआ था? उस समय हम लोग की दुकान खुली हुई थी, एक बैग हल्ला हुआ, दुकान सब बंद हो गई हम लोग की। और बंद करके हम लोग मान लीजिए सब स्टाफ सब अंदर चले गए कि कोई घटना होने वाली है। और उसके बाद पता चला कि कोई आर्मी वाला एक्सपायर हुआ है, उसकी डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं सब चक्का जाम करने के लिए। उन लोगों की मांग भी थी, अब ये तो हमको मालूम नहीं था। मान लीजिए हम उस 3-4 बजे टाइम हम चले गए थे घर खाना खाने। 2 घंटे बाद आए तो देख रहे हैं कि डीएम साहब भी आए थे, बात कर रहे थे, उन लोगों को समझा भी रहे थे डीएम साहब, और शायद उनके घर वाले मान भी गए थे। अब कुछ लोग थे, मान लीजिए अब उसमें क्या हुआ, 7-7:30 बजे बाद घटना स्टार्ट हो गई, ईटा पत्थर वाली। अच्छा, ईटा पत्थर चलने लगे। और उसके बाद प्रशासन, जो प्रशासन सब लोग भागे अपनी जान बचाने के लिए। कुछ पुलिसकर्मी हमारे दुकान के अंदर भी चले गए थे, अंदर पुली हुई थी। तो मंच से क्या घोषणा हो रही थी, क्या ऐलान किया जा रहा था? माइक सर उधर था, इधर नहीं सुनाई दे रहा था। मान लीजिए भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो परिवार तो पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए तैयार हो गया था, फिर गड़बड़ कहाँ हुई?
अब ये हमको नहीं मालूम सर, काहे कि उस भीड़ में हम लोग थे ही नहीं। क्या कोई स्थानीय नेता लोग भी थे यहाँ इस भीड़ में जिनको आप पहचान पाओ? नहीं शायद नहीं, हमको उस समय भीड़ में हम गए ही नहीं थे ना। अच्छा, हम लोग गए ही नहीं थे भीड़ में। भीड़ में गए नहीं, यहाँ उपद्रव हुआ, लाठियां चलने लगी और पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ दुकान में आकर अपनी जान बचाई। इस पथराव के बाद वाहनों में भी आग लगाई गई, पुलिस की कुछ गाड़ियां टूट गई। ये एक निजी वाहन है, बाइक है, जो कि चोरा चोरी इलाके के ग्राम प्रधान का है, उसने पुलिस को तहरीर दी है। ये बाइक पूरे तरीके से जल गई है। अब सवाल ये है कि अगर आप शहीद के सम्मान के लिए कोई धरना प्रदर्शन या याचिका दे रहे हैं तो आगजनी की कैसे परमिशन मिल सकती है और आगजनी कैसे किसी शहीद को उसका मान सम्मान दिलवा सकती है? ये जली हुई बाइक यही सवाल खड़े करती है कि मकसद सैनिक को सम्मान दिलवाना था या मकसद भड़काना, आग लगाना या स्थिति को खराब करना था। 25 मार्च को जब यहां चोरी चोरा में उपद्रव हो रहा था तो उस उपद्रव की सबसे पहली शुरुआत यहीं चोरी चोरा रेलवे स्टेशन से हुई थी। इसी रेलवे स्टेशन के इस रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही थी जिसको रोकने के लिए रेल ट्रैक को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया, जिसकी वजह से ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। इस वक्त यहां लगभग 100 के आसपास युवा मौजूद थे। जिद थी कि ट्रेन रोकी जाए, प्रशासन को मजबूर किया जाए और इसके लिए ट्रेन को बाकायदा 45 मिनट तक रोका गया, जिसके बाद रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस आकर इस ट्रेन ट्रैक को खाली करवाया और उसके बाद ट्रेन परिचालन सुचारू हो सका। आपको बता दें, यही चोरा चोरी स्मारक है और इसी स्मारक का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम स्थान है। लेकिन उसके 100 साल बाद 25 मार्च को जब यहां उपद्रव हो रहा था, वो इस बात को लेकर हो रहा था कि सैनिक किस तरीके से, जिसकी एक मौत हो गई थी, उसको सैनिक सम्मान दिलाने की जिद के साथ ये भीड़ जुटी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सैनिक को सम्मान देने में प्रशासन को, सेना को या किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है, और अगर इसके लिए कोई विरोध भी करना है तो रेलवे ट्रैक रोकना उसका कैसे जायज तरीका था? और क्या एक सैनिक का सम्मान रेल रोककर हो सकता है या रेल रोककर उसके सम्मान की जिद पकड़ी जा सकती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।